तो ये है विशाखापट्टनम एयरपोर्ट। क्योंकि मेरी छुट्टी विशाखापट्टनम से हुई थी, तो मैंने मेरी फ़्लाइट टिकट कराई थी विशाखापट्टनम टू दिल्ली। और दिस इज़ माय फर्स्ट जर्नी फ्रॉम विशाखापट्टनम। आई नेवर सीन दिस एयरपोर्ट। और जब देखा था तो एकदम सरप्राइज़ था। एकदम साइलेंट एयरपोर्ट था, कोई नॉइज़ नहीं थी, क्योंकि मुझे मैक्सिमम 10 to 15 पैसेंजर ही दिखे। सब कुछ देख लो, खाली है सारी कुर्सियाँ, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट पे तो एकदम भरा रहता है। ये मेरा बोर्डिंग पास, इस पे लिखा है विशाखापट्टनम टू दिल्ली, मेरा सीट नंबर, मेरा सीट का सीक्वेंस वगैरह वगैरह। तो फाइनली 10 बजे के करीब या 10:30 के करीब हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हुई और हमने बोर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहला जो पैसेंजर मैं ही था, क्योंकि 10:30 बज गए थे और बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। तो मैं चेक करने मैडम के पास जा ही रहा था, और जैसे ही गया तो बोर्डिंग स्टार्ट करा दी। और ये है मेरा सीट 12B। ए बी सी रहती हैं, एक रो में 3 सीट रहती हैं, तो मेरा था मिडल वाला सीट था। और ये पैसेंजर फिर धीरे धीरे बोर्ड कर रहे थे, ऐसे ही जैसे बस में बोर्ड करते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे सिंगल पैसेंजर इंटर होते रहते हैं और बोर्ड करते रहते हैं। बोर्ड मतलब बैठने के लिए आते रहते हैं। तो फाइनली 2 घंटे की जर्नी थी, 2 घंटे 5 मिनट की। 11 बजे करीब अपनी फ़्लाइट स्टार्ट हुई और 1 बजे के करीब हम दिल्ली पे लैंड कर गए। तो हम डीबोर्ड कर रहे हैं, और जैसे ही हम डीबोर्ड करते हैं ऑलरेडी वहाँ पे बस आ जाती हैं। क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे जो एयरपोर्ट है और जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क रहता है वो कम से कम 2 या 2.5 किलोमीटर है। तो ये फैसिलिटी रहती है पर्टिकुलर उसकी कंपनी की, जो भी फ़्लाइट्स आती है जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, गो फर्स्ट, वो तो हमें बस प्रोवाइड करते हैं। तो हमें भी बस प्रोवाइड की और बस आ गई हमारी। तो सारे पैसेंजर उतरने लगे, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया नाइट व्यू दिल्ली एयरपोर्ट का देखने के लिए। आप देख सकते हो कितना अच्छा एयरपोर्ट है। लोग जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे वो सेल्फ़ी लेते हैं, लेकिन मैं तो 8-10 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे इतना सेल्फ़ी वगैरह फ़ोटोज़ पिक्स लेने का कोई शौक़ नहीं है। इतना सारा शौक़ ख़त्म हो गया है। तो फाइनली जब मैंने वीडियो वगैरह बना ली, तो उसके बाद मैंने भी सोचा चलो एक बस में बोर्ड कर लेते हैं, क्योंकि मेरी उसके बाद ट्रेन थी। तो मैं इस बस में बैठ गया और यहाँ पे हमको बस ने उतार दिया। फिर हम दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर चले गए। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट भी जैसे मैं उतरा काफ़ी गर्मी थी, क्योंकि गोवा में इतनी गर्मी नहीं रहती है और विशाखापट्टनम में तो गर्मी थी, लेकिन मैं जो मेरी ड्यूटी और जो रह रहा था वो इसी में थी, तो मुझे इतना फ़ील नहीं होता था। और जैसे ही इसमें आया फिर से अंदर एयरपोर्ट में, तो एसी वगैरह रहता है, तो इतना गर्मी फ़ील नहीं होता। तो हम इंडिगो से उतरने के बाद हमें अपना लगेज कलेक्ट करना होता है, और वहाँ पे वो पहले ही बता देते हैं आपका लगेज किस बेल्ट पे मिलेगा। क्योंकि बेल्ट रहते हैं, मतलब एक से लेके वो डिपेंड करता है एयरपोर्ट कौन सा है। जैसे इस पे 13-14 बेल्ट हैं। इस पे दिल्ली एयरपोर्ट पर काफ़ी भीड़ रहती है ना, तो 13-14 बेल्ट हैं। तो हमारा जो लगेज था बेल्ट नंबर 1, जो कि ये यहाँ पे ये स्क्रीन लगी हो टीवी की, इस पे लिखा रहता है कि कौन सी फ़्लाइट का आपको लगेज मिलेगा। तो इस फ्लाइट पे लिखा हुआ है विशाखापट्टनम वाली फ़्लाइट का, इस पे लगेज मिलेगा। तो हम वेट कर रहे थे, और कम से कम 30 to 45 मिनट भी हो जाता है लगेज का वेट करने के लिए। तो ये ट्रॉली रहती हैं एयरपोर्ट के पास, अगर किसी के पास 2 या 3 बैग हैं और उसको एग्जिट करना है एयरपोर्ट से, तो वो कैरी नहीं कर सकता ना, तो इन पे रख के, ट्रॉलीज़ पे रख के वो अपने बैग को बाहर तक लेके जा सकता है। ये फैसिलिटी रहती है। तो फाइनली अपना लगेज आना स्टार्ट हो गया था, और मैं भी बाकी लोगों के साथ वेट कर रहा था कि मेरा लगेज कब आएगा। एंड फाइनली आई सॉ माई बैग। छोटा ही बैग था, क्योंकि मैं डायरेक्ट गोवा से नहीं आया था, मैं विशाखापट्टनम से आया था। तो मेरे कुछ ही बस से भी जीन्स वगैरह और टी शर्ट वगैरह, एक ड्रेस थी, ज़्यादा मेरी ड्रेस वगैरह कैरी नहीं किया मैंने। तो बस इसी छोटे बैग में मेरा सारा सामान आ गया था, और ये मेरा बैग आ गया, बहुत जल्दी आ गया लकीली। और मैं रिसीव किया, और मैं फिर एग्जिट डोर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। तो भाई देख लो, ये दिल्ली एयरपोर्ट है, कितना भीड़ रहता है। आजकल टिकट ज़्यादा सस्ती तो नहीं बोल सकता, 2000 कोरोना से पहले टिकट सस्ती हुआ करती थी। मतलब गोवा टू दिल्ली 5, 5.5, 3.5 में भी, 4.5 में भी मिल जाती थी। लेकिन अभी फ़ीस सारी कंपनीज़ ने बढ़ा दी है। ठीक है, तो अभी मेरी जो फ़्लाइट हुई थी विशाखापट्टनम टू दिल्ली, ये 7,500 में हुई थी। तो फ़ीस हर कंपनी ने अपनी जो फेयर है
वो बढ़ गया है। तो फिर मैं एयरपोर्ट के आगे जो है ओला पार्किंग, मैं वहाँ पे गया क्योंकि मुझे ओला ही बुक करनी है। हालांकि वहाँ पे और भी मतलब टैक्सी वाले रहते हैं जो लेकिन आपसे ज़्यादा किराया मांगते हैं, और उन पे आप मतलब एट नाइट ट्रैवल कर रहे हो तो उतना बिलीव नहीं रहता है, क्योंकि ओला से आप कहाँ रखना है? आओगे तो आपको ड्राइवर का नंबर वगैरह मिल जाता है। तो ये मेरी टैक्सी थी, आ गई थी। तो मस्त इसमें कलरफुल फ्लैग लगा रखा, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। अरे भाई, इस भाई से पूछा लगेज कहाँ रखना है? पैक कर रखी है? पैक कर, इसी गाड़ी थी, लकड़ी बहुत हैं? नई गाड़ी थी। तो खोलो तो सही। बहुत कुछ हुआ नहीं, तो कभी कभी रहता है, इसी नहीं रहता। तो मैंने सामान रख दिया और मैं चलने लगा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि वहाँ से मेरा अगेन मेरे होम टाउन भरतपुर के लिए टिकट था। तो इसमें मस्त सॉन्ग प्ले हो रहे थे, तो उनके सुनते मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। मस्त अच्छा व्यू नज़र आता, तो मैं सोचा चलो इसको भी वीडियो में ऐड कर लेते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गया रात को 2:30 बजे के करीब निजामुद्दीन स्टेशन पे। और जैसे ही स्टेशन पे पहुंचा, मैंने मेरा टिकट देखा, मतलब मेरा मैसेज देखा, तो पता चला गलती से मैंने मेरा टिकट कराना था दिल्ली टू भरतपुर, और मैंने टिकट करवा रखा था भरतपुर से दिल्ली ट्रेन में। तो फाइनली मैं गोल्डन टेम्पल, एक ट्रेन होती है 4 बजे जो लेट थी, उसमें बिना टिकट के मैं बैठ गया। मैंने कहा टीटी आएगा तो मैं उससे पैसे देकर टिकट बनवा लूँगा। और टीटी आया भी, तो मैंने उसको बताया था कि मैंने बाई मिस्टेक टिकट मेरा दिल्ली से भरतपुर कराना था, लेकिन मैंने करा दिया भरतपुर से दिल्ली। वो उसने पूछा मैं कहाँ सर्विस करता हूँ, तो वो समहाउ कन्विंस हो गया और उसने मुझे ट्रैवल करने दिया। उसने पैसा भी नहीं लिया, और मैंने कहा ठीक है। स्लीपर में बैठने के बाद मुझे पता चला कि भाई बहुत गर्मी है। सो फाइनली दिल्ली से मैं 3 घंटे के सफ़र के बाद मेरे होम डिस्ट्रिक्ट, आपको पता ही है कहाँ, भरतपुर पहुँच गया। ये है भाई अपना भरतपुर स्टेशन। तो भाई फर्स्ट टाइम ई रिक्शा की सवारी कर रहे हैं। मेरा सामान बैग आगे है, इसमें मेरे जूते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ड्यूटी से छुट्टी आया हूँ ना, इमरजेंसी। तो ये मेरा बैग है और ई रिक्शा की सवारी हो रही है। ये मेरे बहुत तगड़ा सिस्टम लगा है भाई। अच्छा, और अब हम पहुँच चुके हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। भाई अपने घर पे पहुँच के जो फील होता है ना, साला कहीं भी घुमा दो, लेकिन जो घर पे आके जो फील होता है ना अपने मिट्टी में, अपनी भाषा, अपना मिट्टी, अपनी संस्कृति, वो कहीं नहीं है भाई, कहीं भी चले जाओ। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी फैमिली को सरप्राइज विजिट करने। पता ही नहीं है फैमिली को कि हम छुट्टी आए, तो देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। तो ये है, सुबह सुबह का मौसम है, दुकानें बंद हैं। तो अभी भाई सही टाइम पे छुट्टी आया हूँ मैं। कई सालों में, बहुत सालों से नहीं खाया है घेवर, तो अब खाएंगे हम मलाई वाला घेवर। ये तो मैं गया तो सबसे पहले हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी जो वहीं जाना था। तो मैं जा रहा था तो मेरे भैया सो रहे थे, उन्होंने पीछे से मुझे आवाज़ दी मेरा नाम लेके। मैं खुद सरप्राइज हो गया। एक्चुअली मेरा प्लान था कि भैया को सरप्राइज़ करने का, लेकिन मैं खुद सरप्राइज हो गया और यहाँ पहुँचा मैं घर। बतावे उन्हें बताता